12वीं बोर्ड परीक्षा विशेष क्विज कॉन्टेस्ट 12वीं 2020 के चौथे संस्करण में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बगैर देर किए हुए हम परंपरा अनुसार, नियम अनुसार नेम बॉक्स में से आज के जो प्रतिभागियों ने अपना नाम डाला है, उन अपनी पर्ची डाली है, पर्ची भरा है जिसे हम कहते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीति में कहते हैं पर्ची भरना, तो उसमें से पर्ची खींचा जाएगा और जो आज के प्रतिभागी पर्ची में जिसका खींचा जाएगा नाम, सौभाग्यशाली प्रतिभागी खींचे जाएंगे जिनके नाम, उनको हम हॉट सीट पर आमंत्रित करेंगे। पर्ची खींचने के लिए आमंत्रित करते हैं अनामिका दीदी को। अनामिका जल्दी आइए, एकदम आइए, कितना देर में आ जाना चाहिए। और नेम बॉक्स में हाथ डालिए और जल्द से एक पर्ची को बताइए कि कौन है आज के प्रतिभागी। नेम बॉक्स में मैं अपने श्रोताओं को आज बता दूं कि आज अकार्बनिक रसायन से 20 प्रश्न हैं। अकार्बनिक रसायन के 20 प्रश्न हैं। कौन है? मुस्कान है आज के। मुस्कान मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान आपका। मुस्कान, पहले तो मेरी पूरी टीम की ओर से शुभकामना ले लीजिए। 12वीं परीक्षा में एकदम बिल्कुल सब कुछ रहेगा, जबरदस्त, बेहतर रहेगा। चलिए अब अपने लंबे हाथों से थोड़ा सा उसमें से खींचिए। और चलिए, नियम से तो परिचित ही होंगे। 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप आज जब उत्तर देने के लिए बैठे हैं तो आपको उत्तर देना है अकार्बनिक रसायन से। पहला प्रश्न आपके लिए अकार्बनिक रसायन से। पहला प्रश्न, आवर्त सारणी देखे होंगे। आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। 18 वर्ग में से कौन सा वर्ग है, वह कौन सा वर्ग है जिसे कैल्कोजन के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपके लिए है वर्ग 17, वर्ग 14, वर्ग 16, वर्ग 18। ऑप्शन नंबर सी, वर्ग 16। वर्ग 16 बिल्कुल सही उत्तर है, वर्ग 16 है। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि वर्ग 1 को क्षार धातु से, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। वही वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वर्ग 13 का बोरॉन फैमिली के नाम से जाना जाता है या उसे अर्थ मेटल ग्रुप भी कहते हैं। 14 का प्रधान तत्व कार्बन है और उसे कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं। चूंकि इसकी संयोजकता 4 होती है इसलिए इसे टेट्रल्स ग्रुप भी कहा जाता है। 15वां वर्ग जो है उसे निकोजन कहते हैं। स्पेलिंग जब हम लिखते हैं तब पी से शुरू होता है। तो 15वां निकोजन, 16वां कैल्कोजन, 17वां हैलोजन, 18वां नोबल गैस एलिमेंट या इनर्ट गैस एलिमेंट। पहले इनर्ट कहा जाता था, अब उसे नोबल गैस एलिमेंट कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। दूसरा प्रश्न आपके लिए है। दूसरा प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्व है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का वह कौन सा तत्व है जिसका नाम हम बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर्वाधिक होता है। पहला निकेल Na, क्रोमियम Cr, लोहा Fe और मैग्नीशियम Mn। ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज Mn। मैग्नीशियम Mn इज द करेक्ट आंसर और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है, अयस्क जानते हैं ना, जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक आसानी से कम खर्च पर हो जाता है। तो एक अयस्क है गैलेना। आपको बताना है वह कौन सी धातु है जिसे सुगमता पूर्वक कम खर्च पर आसानी से गैलेना से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपके लिए है सीसा पीबी, ऑप्शन बी एसेंटीन, ऑप्शन सी एजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं जी। ऑप्शन नंबर ए, सीसा पीबी। सीसा पीबी, गैलेना सीसा का अयस्क है। हमारे श्रोता को भी लग गया था कि आप सही उत्तर दे दिए हैं और उन्होंने पहले से ही ताली बजाना आरंभ कर दिया था। और इस बीच में अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है अयस्क के से अशुद्धि दूर करने के लिए उसका सांद्रण किया जाता है। अयस्क से अशुद्धि को दूर करने की विधि, दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो जब अयस्क सल्फाइड प्रकार का होता है, सल्फाइड अयस्क हो, तो उसका सांद्रण किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन ए गुरुत्व पृथक्करण विधि, ऑप्शन बी चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऑप्शन सी फेन पलावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन नंबर सी फेन उत्प्लावन। फेन उत्प्लावन विधि, जानते हैं फेन उत्प्लावन विधि को? फेन निकलना, झाग, इसको झाग भी कहते हैं। फेन उत्प्लावन विधि में होता क्या है? आपने सही उत्तर दिया, पहले तो ये बता देते हैं कि आपने सही दिया है। और सल्फाइड एस का सांद्रण, सल्फाइड एस का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। और जब ये सांद्रित हो जाता है फेन उत्प्लावन विधि से, तो इसका ऑक्सीजन में परिवर्तन करने के लिए निस्तापन किया जाता है। तो ध्यान में रखना है, सल्फाइड एस का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से और उसको ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए निस्तापन किया जाता है। अगला सवाल मैं आपसे जब पूछूं तो थोड़ा सा देखिए इसका। सल्फाइड एस का सांद्रण में झाग कैसे प्राप्त होता है? तो सल्फाइड एस को चूर्ण करके, महीन चूर्ण में परिणत करके उसे पानी में डाल दिया जाता है, जिसमें पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस तेल रहते हैं, और उसको हवा दिया जाता है तो झाग ऊपर आ जाता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। झाग को छानकर सुखाकर हम सांद्रित रस प्राप्त कर लेते हैं। चौथा सवाल आपसे है, सॉरी पांचवा सवाल आपसे है, हेक्साएमीन प्लैटिनम 4 क्लोराइड का सूत्र निम्न में से कौन होता है? पहला PTNH3(6Cl4), दूसरा PTNH3(6Cl2), PTNH3(6Cl), PTNH3(4Cl6). ऑप्शन नंबर ए PTNH3(6Cl4). बिल्कुल सही कर दिया है, PTNH3(6Cl4). और अगला सवाल आपसे है, प्रगलन में, प्रगलन समझते हैं, द्रवित अवस्था में अयस्क को अवकरण करने का, यानी अयस्क से ऑक्सीजन को दूर करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। आपको बताना है कि प्रगलन में जो हम अभी बोलेंगे इनमें से कौन सा तत्व इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात द्रवित अवस्था से धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने में कौन से तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? Al, C, Mg, CO। ऑप्शन नंबर बी सी कार्बन का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मैं अपने श्रोताओं को यह बताना चाहता हूं कि प्रगलन की प्रायः 3 विधियां महत्वपूर्ण है। पहली विधि है कार्बन अवकरण विधि, जिसमें कार्बन के द्वारा अवकरण किया जाता है। दूसरी विधि है एल्यूमिनोथर्माइट विधि और तीसरा विधि है स्व अवकरण विधि। अगला सवाल आपसे है, तांबा का एक अयस्क होता है कॉपर पाइराइट, आपको बताना है उसका अनुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CuFeS, ऑप्शन बी CuFeS2, ऑप्शन सी Cu2S, ऑप्शन डी Cu2FeS2। CuFeS2 इज द करेक्ट आंसर। और आपने अब तक 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 8वां प्रश्न सुनना चाहेंगे या घर जाना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे। बगैर देर किए हुए 8वां प्रश्न आपके लिए। मैं जिन तत्वों का नाम बताऊंगा, जिन यौगिकों का या जो अनुसूत्र बोल रहा हूं, इसमें से सबसे अधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन है? F2, Cl2, Br2, O2। ऑप्शन नंबर ए F2 सबसे अधिक शक्तिशाली है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। क्लोरीन सर्वाधिक ऑक्सीकारक ऐसा पदार्थ होता है जो दूसरे का ऑक्सीकरण करा देता है, लेकिन दूसरे को ऑक्सीकरण कराने के चक्कर में जनाब का खुद का अवकरण हो जाता है। तो ऑक्सीकारक दूसरे का ऑक्सीकरण कराते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण कराने वाले को ऑक्सीकारक कहते हैं। फ्लोरीन सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक है। अगला सवाल आपसे है, निम्न में से किसका आयनिक विभव, आयनीकरण विभव सर्वाधिक होता है? अल्युमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है, फास्फोरस का होता है। और अगला मैं आपके माध्यम से सुनने वालों को बताना चाहता हूं जो खासकर परीक्षा देने जा रहे हैं उनको, कि आयनीकरण विभव कहते किसको हैं? तो विलगित अवस्था में किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है उसे हम आयनीकरण विभव कहते हैं। और जैसे किसी एक आवर्त में हम बाएं से दाएं जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे परमाणु का आकार छोटा होता जाता है और आयनीकरण विभव का मान बढ़ते जाता है। अगला सवाल आपसे है, निम्न में से कौन सी धातु ऐसी है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है मुक्त अवस्था में? वो ध्यान में रखना है आपको। NaFeZnAu। ऑप्शन नंबर डी AU किसका संकेत है? सोना का। यानी सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुफ्त में मिलता है कि नहीं?
यानी मुक्त अवस्था में पाया जाता है लेकिन मुफ्त में मिलता नहीं है, बड़ा कीमती है। बिल्कुल सही कर दिया है आपने। होना तो चाहिए था मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में मिलता। लेकिन चलिए अगला सवाल आपसे है, निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी HCl और ऑप्शन डी HF। ऑप्शन नंबर सी HCl। HCl नहीं बनाता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, HCl नहीं बनाता है। हम बोर्ड परीक्षार्थियों से विशेष निवेदन है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को समझने के लिए सीधा सा शर्त है, एक तत्व तो हाइड्रोजन होना ही चाहिए और दूसरा जो तत्व उसे बंधन करने के लिए आएगा वह उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होना चाहिए, उसका आकार छोटा होना चाहिए। प्रायः ध्यान में रखना है हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं। क्लोरीन का आकार चूंकि इसमें थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं। 12वां प्रश्न आपके लिए है, किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ऑप्शन लेना पसंद करेंगे? नहीं। अच्छा ऐसे ही जानती हैं, फिर भी सुन लीजिए। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, डी ब्लॉक को बिल्कुल सही उत्तर दिया है। F ब्लॉक तत्व को क्या कहा जाता है जानते हैं? जी। कौन? क्या? अंतः संक्रमण। और S और P ब्लॉक दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। तो S P को प्रतिनिधि, D को संक्रमण, F को अंतः संक्रमण कहा जाता है। आपने अब तक पूछे गए 12 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। 13वां प्रश्न आपको बताना है, निम्न में से कौन अल्युमिनियम का अयस्क है? ध्यान से सुनिएगा। अल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, हेमेटाइट, डोलोमाइट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। बॉक्साइट अल्युमिनियम का है और हेमेटाइट है लोहा का। और डोलोमाइट लोहा का नहीं है। आपने बिल्कुल पहले तो आपने बिल्कुल सही बताया बॉक्साइट अल्युमिनियम का है, लेकिन डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम के हैं। सही उत्तर दिया है आपने। अब तक 13 के 13 सही हैं। अगला सवाल आपसे है, एक यौगिक हम बोलेंगे, बताना है कि वह क्या है। K4 और ब्रैकेट के अंदर FeCN6। K4FeCN6 क्या है? ऑप्शन ए डबल साल्ट यानी द्विक लवण है, ऑप्शन बी जटिल लवण है, ऑप्शन सी एक अम्ल है, ऑप्शन डी एक भस्म है। ऑप्शन नंबर बी जटिल लवण है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, निम्न में से कौन सा तत्व ऐसा है जिसे क्षारीय तत्व कहते हैं? जो क्षारीय तत्व का है, कार्बन, सोडियम, जस्ता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सोडियम है। बिल्कुल सही है। कुछ घबराना नहीं है, बिल्कुल शांति से उत्तर देना है। देखिए आपने 17 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, नहीं सॉरी 16 का सही उत्तर दे दिया है। 17वां प्रश्न आपके लिए है, क्षारीय मृदा धातु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2, NS1, NH2NP4, NH2NP1। ऑप्शन नंबर ए NH2 होता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। क्षारीय मृदा धातु जिसे कर्करोग का तत्व कहते हैं, उसका बाह्यतम विन्यास NH2 होता है। और अब कपड़ा धोने का सोडा, रेह भी कहते हैं उसको, सज्जी भी कहते हैं, धोबिया सोडा भी कहते हैं। निम्न में से उसका अनुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 5 गो H2O, Na2CO3 1 H2O, Na2CO3 और Na2CO3 10 H2O। Na2CO3 10 H2O बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और 19वां प्रश्न आपको 190 अंक तक पहुंचा सकता है। आपको बताना है हीरा में प्रसंकरण क्या होता है? sp2 sp और अगला sp2d और d में है sp3। फिर से ऑप्शन सुन लें, sp2 sp2d और sp3। ऑप्शन नंबर डी sp3 इज द करेक्ट आंसर। और आप बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
और अगला सवाल है, बोरॉन विकर्ण संबंध बनाता है किसके साथ? अल्युमिनियम से, कार्बन से, सिलिकॉन से, टीन से? ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन से। सिलिकॉन से करेक्ट आंसर है, सिलिकॉन से बनाता है। और 20 के 20 सही उत्तर आपने दिया है। मैं अपने श्रोताओं को यह बताना चाहूंगा कि आवर्त 2 और आवर्त 3 के तत्वों के बीच में ये विकर्ण संबंध बनते हैं। इस कड़ी में आवर्त 2 के तत्व लिथियम का, आवर्त 3 के तत्व मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहे हमारे साथ। अगले दिन हम उपस्थित होंगे, तब हम होंगे आपके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स के 20 प्रश्नों के साथ ही अगर आप में से किसी को भी इससे जुड़े PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।